पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है 23 अगस्त से स्टार्ट है। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सेट में से बेमेल शब्द चुनिए। बेमेल क्या होता है कि आपके बहुत सारे शब्द या 4 शब्द या 5 शब्द दे दिए जाएंगे, उसमें से एक जो होगा वो अन्य सभी से भिन्न होगा, अलग होगा, मैच नहीं करेगा। तो बेमेल कौन सा होगा आपका? देखिए गोभी, टमाटर और मटर ये सभी क्या हैं? ज़मीन पर उगने वाली सब्जी हैं, ज़मीन के ऊपर। लेकिन आलू जो है वो ज़मीन के अंदर उगता है। तो आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा? आलू। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो हम लोग देखिए 110 में 10 का डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 11। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे तो 132 में कौन सी संख्या का डिवाइड करें कि 11 आ जाए? तो वो हो जाएगा 12। 132 में अगर 12 का डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 11। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसे दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ पर देखिए लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 11 से 132 बनाना है तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर करेंगे और 11 को इसमें जोड़ देंगे। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 में जोड़ेंगे 11 तो 132। यही तरीका 12 के लिए लगाएंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे और 12 को ही इसमें जोड़ देंगे। ओके, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में 12 जोड़ा तो हमें क्या मिल जाएगा? 156। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ देखिए लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका 3 से 78 बनाने में लगाएंगे वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 3 से 78 बनाते हैं तो 3 में हम लोग क्या करते हैं? 26 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 78। यही तरीका 5 के लिए लगाएंगे। 5 में भी 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 130। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? देखिए 5 से 65 बनाना है तो 5 में 13 का मल्टीप्लाई। अब देखिए आगे 6 से 78 बनाना है तो 6 में 13 का मल्टीप्लाई। फिर देखिए 7 से 91 बनाना है तो 7 में 13 का मल्टीप्लाई। मतलब सभी में 13 13 का मल्टीप्लाई हो रहा है तभी आपकी नेक्स्ट संख्या मिल रही है। यही तरीका 8 के लिए लगाएंगे तो 8 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 अट्ठे 104 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। 9 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 मिल जाएगा, मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई। तो यहाँ पर खाली जगह पर क्या आएगा? 104। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली लिख लेते हैं, मुंबई को दिल्ली लिखते हैं MUMBAI, इसको क्या लिख रहे हैं? दिल्ली लिख रहे हैं। और दिल्ली को हैदराबाद लिखते हैं तो दिल्ली DELHI, दिल्ली को क्या लिख रहे हैं? हैदराबाद लिख लेते हैं तो HYDER, ये इतना लिख लेते हैं शॉर्ट में। अब हैदराबाद को क्या लिख रहे हैं? तो HYDER, हैदराबाद को लिख रहे हैं कोलकाता, कोलकाता। ओके, आगे कहता है कोलकाता को मुंबई लिख रहे हैं, कोलकाता को क्या लिख रहे हैं? मुंबई लिख रहे हैं। तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित होगा? तो सबसे पहले देखिए इंडिया गेट जो है वो आपका कहाँ पे पड़ता है? सभी को पता होगा, जीके का क्वेश्चन है। तो देखिए ये है आपका दिल्ली में। और दिल्ली को क्या कह रहे हैं? तो दिल्ली को देखिए ऊपर कह रहे हैं हैदराबाद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है गाइस कौन सा है?
अगर कोड भाषा में बाइट को ब्लैक, लेफ्ट को राइट लिखा जाता है तो फर्स्ट को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, बाइट का आपका जो एंटोनिम्स होता है या विलोम शब्द कह सकते हैं तो वो क्या होता है? ब्लैक होता है। और लेफ्ट का एंटोनिम्स क्या होता है? राइट होता है। तो फर्स्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा एंटोनिम लास्ट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये अगर बिस्कुट को कोड भाषा में इससे लिखा जाए तो आप कुकीज़ को क्या लिखेंगे? तो बिस्कुट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। BISCUIT, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। V का कोड होता है 2, I का होता है 9, S का होता है 19, C का होता है 3, U का कितना होता है 21, I का होता है 9 और T का होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है? इससे आपका बन रहा है DKUEWK और V। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। D का कोड होता है 4, K का होता है 11, U का कितना होता है 21, E का होता है 5 और W का होता है 23, K का होता है 11 और V का कितना होता है 22। अब देखिए, 2 से 4 बना आपका क्या हुआ? 2 जोड़ा। 9 से 11 बना आपका 2 जोड़ा। 19 से 21 बन रहा है 2 जोड़ रहा है। 3 से 5 बन रहा है 2 जोड़ रहा है। और 21 से 23 बन रहा है 2 जोड़ रहा है। 9 से 11 बन रहा है 2 जोड़ रहा है। और 20 से 22 बन रहा है 2 जोड़ रहा है। सभी में आपका 2 2 जोड़ रहा है। तो यही तरीका कुकीज़ में लगाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, कुकीज़ के सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो COOKIES, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। C का कोड होता है 3, O का कोड होता है 15, O का होता है 15, K का होता है 11, I का होता है 9, E का होता है 5 और S का होता है 19। सभी में क्या करते हैं? 2 2 जोड़ते हैं। सबसे पहले 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5। फिर 15 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। फिर 15 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। अब 11 में 2 जोड़ते हैं। 11 में 2 जोड़ा तो 13 आ गया। और 9 में 2 जोड़ेंगे अगर तो आपका 11 आ जाएगा। 5 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो आपका 7 आ जाएगा। और 19 में 2 जोड़ देते हैं तो आपका 21 आ जाता है। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है? ई का। 17 होता है क्यू का। 17 होता है क्यू का। 13 किसका होता है? एम का। 11 किसका होता है? के का। 7 किसका होता है? जी का। और 21 होता है यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बस आप ध्यान लगाइएगा। क्वेश्चन है, अगर निश्चित कोड भाषा में हेड को ईयर्स लिखा जाता है, लिख लेते हैं HE। हेड को क्या लिख रहे हैं? ईयर्स लिख रहे हैं। और ईयर्स को आइस लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं EARS को क्या लिख रहे हैं? आइस। EYES लिख रहे हैं। और आइस को क्या लिख रहे हैं? स्किन, तो लिख लेते हैं EYES को क्या लिख रहे हैं? स्किन लिख रहे हैं। और स्किन को हेड लिखा जाता है, हेड लिखा जा रहा है तो SKIN को क्या लिख रहे हैं? हेड लिख रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे तो रतौंधी किससे संबंधित है? देखिए, रतौंधी जो है वो आँखों से संबंधित है, आइस से संबंधित है। तो आइस को क्या कह रहे हैं? तो आइस को कहा जा रहा है त्वचा, या कह सकते हैं स्किन। ओके, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा बेनारेख निम्नलिखित समूहों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? फूल है, गुलाब है, कमल है। तो फूल आपका बड़ा हो जाएगा और फूल में ही गुलाब और कमल आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों फूल ही होते हैं। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा बेनारेख निम्नलिखित समूहों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? फूल, फल और पत्तियाँ, ये तीनों आपकी क्या हैं? अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? तो देखिए, भौं आपकी अलग होती है, लेकिन लिपस्टिक, आईलाइनर और आई शैडो ये तीनों क्या होती हैं? मेकअप के सामान होते हैं। लेकिन भौं जो है वो
आपका मेकअप का सामान नहीं है, भौं अलग चीज़ है, तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता। देखिए मार्कर, हाइलाइटर और शार्पनर ये तीनों क्या हैं, स्टेशनरी की चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन हथौड़ा जो है वो स्टेशनरी की चीज़ नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। सर्दी, स्वेटर, मानसून, आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए गाइस, सर्दी में क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, उसी प्रकार मानसून में क्या पहनेंगे, मानसून में पहना जाएगा ऑप्शन बी रबर के जूते। अगला देखिए सादृश्य पूर्ण करें, यहाँ देखिए जगह खाली है। देखिए आइस हॉकी जो है वो पक से खेली जाती है, उसी प्रकार क्रिकेट जो है वो गेंद से खेला जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।